हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। ये हमने वैक्स लिया है अरोमा का चॉकलेट है, चॉकलेट वैक्स है ये। और हम इससे आपको बताएंगे कि हैवी अंडर आर्म्स और ब्लैक अंडर आर्म्स किस तरीके से साफ़ की जाएंगी, किस तरीके से हम इसको अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करेंगे। तो देखिए, हमने वैक्स हीटर गर्म कर लिया है। अब नाइफ़ की हेल्प से उसमें हम वैक्स डालेंगे। आपको वैक्स उतनी ही लेनी है जितनी आपको नीड हो। एक्स्ट्रा वैक्स अगर आप ले लेते हैं और वैक्स हीटर में रह जाती है, फिर गर्म होने के बाद वो ख़राब हो जाती है, फिर हमें इसे फेंकना पड़ता है, नुकसान होता है खामोखा। इसलिए आपको क्या करना है, उतनी ही वैक्स लेनी है जितनी आपको नीड हो। तो मैंने उतनी ही वैक्स ली है जितनी मुझे नीड थी, जितनी उनके अंडर आर्म्स में लग जानी थी। और ये वैक्स अरोमा का चॉकलेट वैक्स है और क्यून भी वैक्स है। ये काफ़ी बहुत ही बेस्ट मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, काफ़ी बेस्ट है ये वैक्स। नॉर्मली बजट में आपके आ जाती है, ज़्यादा हाई बजट भी नहीं है। अब ये देखिए, इनका कितना अंडर आर्म्स कितना हैवी ग्रोथ है और कितना ही ब्लैक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी है और अंडर आर्म्स की ग्रोथ काफ़ी हैवी है। तो हम किस तरीके से, अब हम इनका डायरेक्शन, जिस अंडर आर्म्स की आपको डायरेक्शन समझ में ना आए तो उसे क्या करना होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ पहले आप एक बार वैक्स लगा देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ आप एक बार वैक्स लगा देंगे और सीधे नीचे से ऊपर की तरफ इसको खींच लेंगे। लेकिन टाइट रखना है स्किन को, लूज़ नहीं छोड़ना है स्किन को। टाइट रखने के बाद फिर हम बहुत तेज़ी से खींचना है, धीरे धीरे। बहुत पेन होगा कस्टमर को। ये देखिए कितनी हैवी ग्रोथ थी और काफ़ी इसमें से जो वैक्स जो इनके हेयर निकले हैं वैक्स के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड भी थे, तो इनको हल्का हल्का ब्लड भी आ गया था। अब हमने देखिए एक ही बार में सारे हेयर रिमूव कर दिए। दोबारा हमने क्या किया है, दोबारा अप्लाई किया है। अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ किया है, पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया, इस बार हमने नीचे से ऊपर की तरफ किया है। और ऊपर से नीचे की तरफ इसको अच्छी तरीके से वैक्स स्ट्रिप को खींचेंगे। ये देखिए, अब इसमें एक दो बाल जो रह गए हैं ना, उन्हें हम अभी नहीं करेंगे, पहले इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे वैक्स को। इसको क्लीन करने के बाद छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से हमें फिनिशिंग से दिखाई दे कहाँ कहाँ पर हेयर रह गए हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पहले इसको अच्छी तरीके से रिमूव करना है, ठीक है ना, यानी कि क्लीन करना है। रिमूव करने के बाद क्लीन करना है। फिर मैंने यहाँ पर दोबारा भी वैक्स लगाई थी, बट इसमें फिर भी जो हेयर थे हमारे, वो कुछ हेयर, दो तीन हेयर रह गए थे जो हार्ड थे काफ़ी। तो ये रिमूव करने के बाद, वैक्स मैंने अच्छे से रिमूव करने के बाद, फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड रखने के लिए यहाँ पे पहले वाटर स्प्रे किया है। वाटर स्प्रे करके कॉटन की सहायता से हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। कॉटन की सहायता से क्लीन कर सकते हैं, वाइप से कर सकते हैं, और स्पंज से, किसी से भी जिससे आपको ठीक लगे आप उससे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने वाटर स्प्रे किया है, फिर उसके बाद कॉटन से अच्छे से साफ़ किया है। इनकी टैनिंग इतनी थी ना कि कॉटन भी पूरा ब्लैक हो गया था, कॉटन भी काफ़ी ब्लैक हो गया था, बहुत ज़्यादा टैनिंग थी। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, होल्ड रखेंगे, उसको बाद में करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरी अंडर आर्म्स इसी तरीके से करनी है हमें। अब इनके ग्रोथ आप देख सकते हैं किधर की किधर जा रही है। इनकी ग्रोथ का कोई भी आकार नहीं है कि लेफ्ट में ये लेफ्ट में जा रही है, ये राइट में जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे, समझ में नहीं आता। काफ़ी ग्रोथ ऐसी होती है जो हैवी ग्रोथ होती है ना, तो उसमें समझ नहीं पाते कि कहाँ कहाँ कैसे ग्रोथ जा रही है। तो हमें पहले, ये मैंने पहले भी बताया कि जिसकी समझ में ना आए, सीधे डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको वैक्स लगानी है नाइफ़ की हेल्प से, जैसे मैंने लगाई है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको अच्छे से वैक्स लगा देनी है। स्ट्रिप को के ऊपर रखना है और अच्छी तरीके से मर्ज करना है टाइट हाथों से। फिर स्किन को काफ़ी टाइट रखना है, स्किन को नीचे से काफ़ी टाइट रखेंगे। उसके बाद बहुत तेज़ी से इसको खींच लेंगे। ये देखिएगा, ये काफ़ी रिमूव हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी निकल रही थी इनके अंडर आर्म्स में, काफ़ी गंदगी भी थी। तो अब मैंने दोबारा वही किया है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस था वो बहुत थोड़ा सा उस अंडर आर्म्स से थोड़ा, इसका हेयर में बहुत जल्दी निकल गए थे, उसमें फिर भी रह गए थे, बट इसमें एक बारी में अच्छे से निकल गए थे। तो लेकिन फिर भी मैंने दोनों को अच्छे से होल्ड करने के लिए छोड़ा है। तो मैंने थोड़ा सा होल्ड किया था, फिर उसके बाद दोबारा से रिमूव किया है मैंने इसमें, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर देखिए जैसे उसमें किया ना, इसी तरीके से इसमें रोज़ वाटर किया है, सॉरी वाटर स्प्रे किया है।
वाटर स्प्रे करने के बाद कॉटन की हेल्प से उसको क्लीन किया है, जैसे मैंने पहली वाली अंडरआर्म्स में किया था। इसी तरीके से इसमें एक कुछ रह गए, लेकिन उसमें क्या है, दोनों अब मैंने जो पहली अंडरआर्म्स थी उसको होल्ड करने के बाद थोड़ा सा उसमें मैंने टैल्कम पाउडर लगाया है। आप ध्यान रखिएगा, टैल्कम पाउडर आपको ज़रूर लगाना है। बिना टैल्कम पाउडर लगाए आप वैक्स नहीं करेंगे, ना ही बाल निकलेंगे और कस्टमर को पेन भी काफ़ी होगा। तो मैंने अब इसमें टैल्कम पाउडर लगाया है। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद अब मैं एक ही बार ऊपर से नीचे की तरफ मैंने वैक्स लगाई ही है। जहाँ पर बाल रह गए ना, उसी बालों पर यानी कि उसी हेयर पर आपको अच्छे से वैक्स लगानी है। वैक्स से उन हेयर को ढक देना है। और जैसे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाई है, इसी तरीके से आप पट्टी लेंगे, यानी कि स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप को इसी तरीके से टाइट हाथों से मर्ज करेंगे, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। मर्ज करने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में इसको खींच देंगे। ये देखिए, अब इसमें एक भी हेयर नहीं रहा है, पूरा क्लीन हो गया है। कोई भी इसमें हेयर नहीं है, एक बार में ही अच्छे से क्लीन हो गया है। जहाँ आपको दिखे ना कि आपके हेयर नहीं निकल रहे हैं, तो आप करने के बाद उसको जैसे कि आपने वैक्स की करने के बाद थोड़े हेयर रह जाते हैं, तो उसको थोड़ी देर होल्ड रख दो, 1-2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास टाइम है। अब मैंने यहाँ लोशन लगा के छोड़ दिया है। लोशन को आपको अच्छी तरीके से मसाज नहीं करनी है, ऐसी छोड़ देना, ताकि कस्टमर को जहाँ पर ब्लड आ रखा था वहाँ पे उसको रेस्ट मिल जाए, आराम मिल जाए। तो मैंने इसी तरीके से दूसरी अंडरआर्म्स ली है जो मैंने होल्ड पे रखी थी। तो मैंने इसको इसी तरीके से टैल्कम पाउडर लगाया है। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ मैं एक बार फिर इसमें वैक्स लगाऊंगी। ये बहुत ईजी तरीका मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके हेयर रह जाते हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो वैक्स करने के बाद जो रह जाते हैं हेयर, तो उनको होल्ड रखना है आपको थोड़ी देर। क्लीन करके अच्छी तरीके से होल्ड रखें। होल्ड रखने के बाद उस पर टैल्कम पाउडर लगाएं। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद डायरेक्ट वैक्स लगाएं। जो भी डायरेक्शन आपको सही लग रही है, जो हेयर की डायरेक्शन है उसमें आप लगा सकते हैं। तो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया और नीचे से ऊपर की तरफ टाइटली आपको खींचना है। पहले मर्ज करना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, मर्ज किया और फिर ऊपर से खींच दिया। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन हो गया, एक भी हेयर इनका नहीं रहा। कितनी ब्लैक थी इनके अंडरआर्म्स, कितने हेयर थे, बिल्कुल क्लीन हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वैक्स करने का तरीका कैसा लगा। और इनके अंडरआर्म्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई हैं। लोशन लगा के छोड़ देना है। ओके, बाय बाय।